पैनी नज़र बनाए रखना भी ज़रूरी है। और हाँ, थकान तो होता है चुनाव के वक्त, जो बहुत कम समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए, और कि जनता चाहती है कि वो आपसे मिले, जनता चाहती है कि आप उन तक पहुँचे। तो ये सब मतलब 100% तो संभव नहीं हो पाता है, मगर तब भी हमारा एक मतलब कर्मठ प्रयास रहा कि हम जनता तक, एक-एक जन तक वहाँ पहुँचे। क्षेत्र में आपकी पहचान, या कहें कि विधानसभा के अंदर हो बाहर हो, आपकी पहचान एक जुझारू नेता की रही है। जन समस्याओं को लेकर आप निखर अंदाज में बोलती रही हैं। इसका क्या कुछ प्रभाव क्षेत्र पर है? जनता किस नज़रिए से आपके प्रदर्शन को पिछला जो 5 साल काम किए उसको देखती है? ये मेरे क्षेत्र में और पूरे झारखंड में मेरे पिताजी ने एक लंबा लकीर खींचा है, और मैं तो उनको ही अपना कंपटीशन मान के चलती हूँ। कंपटीशन कहने का मतलब कि हमेशा उनको अपने बेंचमार्क की तरह देखती हूँ कि इनसे मुझे और बेहतर करना है। तो उन्होंने जब इतना बड़ा लंबा लकीर खींचा है, तो मुझे भी उतना ही मेहनत करने की आवश्यकता है कि मैं उससे और भी बेहतर कर सकूँ जनता के लिए, और यही प्रयास लगातार रहता है मेरे तरफ से। इस पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या मुद्दे हावी रहेंगे और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? नहीं नहीं, देखिए इस चुनाव में भी अगर भाजपा का मुद्दा है तो वो वही है, मटन, मंगलसूत्र, मुस्लिम, वही मुद्दा है। अगर हमारी गठबंधन की सरकार का मुद्दा आप अगर देखें तो हमारा मुद्दा मैया सम्मान योजना है, हमारा मुद्दा बिजली बिल माफ़ी है, हमारा मुद्दा किसानों का ऋण माफ़ी है। वैसे तमाम चीज़ों से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये धर्म में, जाति में बांटना, ये आपका भाजपा का हमेशा एक एजेंडा रहता है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। 18 साल इनका शासन था, राज्य में क्या किए, उन तमाम चीज़ों में बात नहीं करके इन चीज़ों में बात कर रहे हैं। बस जिससे आप अंदर से संतुष्ट खुद को महसूस करती हैं? कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं और जनता भी उसे जानती है, और निश्चित रूप से उन तमाम चीज़ों को हम जनता तक पहुंचाए भी है इस प्रचार प्रसार के दौरान, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जनता अपना निर्णय लेगी। काम हुए हैं, उसको जनता किस नज़रिए से देखती है? जनता उसे इसी नज़रिए से देखती है कि एक सरकार था जिसने मतलब प्रयास किया। 5 साल के वक्त में 2 साल कोविड में चला गया, फिर बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बीच में भी जनता का काम हुआ है, जन जन तक योजना, उनके अधिकार को हम लोगों ने पहुँचाया। इसको एक सुखद रूप से, एक सुखद एक्सपीरियंस की तरह देखती है। एक साथ सवाल है, अभी आपने अपने पापा जी का नाम लिया, मोदी जी का, तो क्या मतलब 5 सालों में अभी उनके नाम की ज़रूरत आपको पड़ती है? ये ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए, ना पड़ती है, मगर लोग फिर भी उनसे एक लगाव है इस क्षेत्र में। वो केवल नेता के रूप में नहीं रहे, सभी के लिए भाई, दादा, बेटा के रूप में रहे हैं। तो वही कारण है कि एक पारिवारिक संबंध लोगों का उनके साथ है, और यही कारण है कि जब मैं भी उनसे मिलती हूँ तो एक बहुत अपनापन रहता है लोगों के बीच में, ये अपने घर की बेटी है, अपने घर की बहन है, इस तरह से अपनापन लगता है। विधानसभा के अंदर शीतली नेहा की आने वाले दिनों में वही अंदाज रहेगा, या आक्रामकता थोड़ा सा और बढ़ेगी? ये जन आक्रामक रहे नहीं रहे वो दूसरी बात है, मगर जनता का मुद्दा को लेके हमेशा विधानसभा में मुखर रहूँगी। चलिए, ये